हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शाह वलीउल्लाह है। 1703 से लेके 1762 तक उनका पीरियड रहा है। इंट्रोडक्शन आपने लिखना है इसका छोटे से पैराग्राफ में जो आपको नज़र आ रहा है। ये मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ और जो बुक आपने यूज़ करनी है वो भी मैंने आपको बताई है। पाकिस्तान अफेयर्स की बुक है, ठीक है। ये किसने लिखी है? इम्तियाज़ शाहिद, मैमूना शाहिद। अब इसमें से ये आपने स्टार्ट का पैराग्राफ लेना है। आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, इन दी 18th सेंचुरी, इसको मैंने हाईलाइट किया है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें से मैंने यही उठाया हुआ है। In the 18th century, after the death of Aurangzeb, Islam in the subcontinent was facing menacing problems such as sectarian conflicts, low moral tone of the society, poor understanding of the Holy Quran, etc. अब इस पैराग्राफ को आपने लेना है। ये मैंने लास्ट किया है रहीमिया सेंटर एंड हैड बीन सर्विंग फॉर 12 years। फिर ये अलाना रोट कुछ सेइंग्स होती हैं जो मुख्तलिफ जगहों से मैंने ली हैं। तो अलाना रोट इन आवर फ्रीडम फाइटर्स, ही वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट इन हिज रिलीजियस व्यूज एंड हिज सर्चेस इन द रियल्म ऑफ सूफीज़म had mellowed his thinking, making his teachings the voice of synthesis rather than that of antithesis। अब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी wrote in his book, उन्होंने क्या लिखा शाह वलीउल्लाह के बारे में? The essence of the teaching of Shah Abdur Rahim and his brother was an effort to discover a path which could be traversed together by the Muslim philosophers and Muslim jurists। अब ये है कि आप इन नोट्स की आप वीडियो में से जो है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं क्लियरली आपको दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद आता है उनकी रिलीजियस सर्विसेज। लाजमी आपने कुछ सेइंग्स देनी होती है, इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगले बंदे पे। फिर रिलीजियस सर्विसेज भी आप इस बुक से लिखें, ठीक है। फिर फर्स्ट क्या है? ब्रिज द गैप बिटवीन सूफीज़ एंड रिलीजियस स्कॉलर्स, आप थोड़ा इसको एलोब्रेट करें। एम्फसिस ऑन इस्लामिक टीचिंग्स है, ट्रांसलेशन एंड टीचिंग ऑफ द होली कुरान है, सोशियो रिलीजियस सर्विसेज हैं उनकी। तो ये सारी आपने लिखनी है। फिर इकोनॉमिक सर्विसेज हो गई उनकी कि क्या थी, और पॉलिटिकल सर्विसेज आ जाती हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? अल्लामा इकबाल हिज एड्रेस पब्लिश्ड अंडर द टाइटल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, the task before the modern Muslim is immense. He has to rethink the whole system of Islam without completely forgetting the past. Perhaps the first Muslim who felt the urge of the new spirit in him is Shah Waliullah of Delhi. Jialana wrote, Shah Waliullah always thought ahead of his time and was in that respect a true visionary and pioneer. He had an encyclopedic mind and a heart that beat in union with compassion for his fellow men. He has left a mark on his times and has bequeathed a rich legacy of learning to the Muslims of India। फिर लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि crowns come and go, the people alone are immortal। तो ये सारे जी अलाना की जो सेइंग है और जो उन्होंने कहा, तो ये सारा मैंने आपके साथ शेयर किया। तो नोट्स आपने किस तरह बनाने हैं, इसमें से आपने सिर्फ आइडिया पिक करना है, बाकी आप अपने इससे बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। और जो शाह वलीउल्लाह है उस पर मेरे पास कुछ और नोट्स भी पड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पार्ट 2 इसकी वीडियो में बनाऊंगी शाह वलीउल्लाह पे, तो उसमें मैं आपके साथ हैंड रिटन कुछ नोट्स हैं तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब जैसे देखें, इसमें है सोशियो रिलीजियस सर्विसेज, फिर इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं ये हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक बुक से आइडिया दे रही हूँ कि आपने एक बुक से क्या आइडिया लेना है। फिर नेक्स्ट इन्होंने देखें उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं वो हैं, और इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम सोसाइटी क्या था ये आप इसमें से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। आप इसमें से अपने लिए आइडियाज़ ले सकते हैं कि आपने किस तरह नोट्स को प्रिपेयर करना है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक यू।